जहाँ गुरुजी का नाम होता है वहाँ मन को शांति मिलती है। आप सबका स्वागत है गुरुजी के सत्संग में और इस चैनल पर। आज जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो काफी डीप और मीनिंगफुल होने वाला है। इस सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा। आज जिनकी कहानी हम जानेंगे उनका नाम है सुखी हैरिसन आंटी। आदरणीय गुरुजी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन हर एक पल, हर एक सांस जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना शुरू करूं? आपके प्रेम पर मैं सहस्त्रों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रता पूर्वक मैं अपने एक्सपीरियंस उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्वविद्यमान है। ये फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, लेकिन जब तक वह हमारे जीवन में है नहीं फूटेगा। शादी के कई साल तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत निराश थे और हमने गायनेकोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट्स ले लिए थे। फरवरी 1991 में मैं इंडिया से एक बच्चा गोद लेने का सोच रही थी। मैंने डबलिन में सर्पेंटाइन रास्ते पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे बातें करने लगी। मैंने उनको कह दिया कि वह मेरे पिता है और मैं उनकी पुत्री। मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए न सही मेरे पति के लिए एक संतान दे दे। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं वापस घर आ गई। 1 महीने के बाद मुझे अपने प्रेग्नेंट होने का आभास हुआ। मैंने अपने परामर्शदाता चिकित्सक डॉक्टर लेनहन और अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके प्रेग्नेंट होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने की सलाह दी क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे 100% भरोसा है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। समय व्यतीत होने के साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पराचिकित्सा का परीक्षण ले चुकी हूँ और मुझे प्रतीत हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, कोई आवाज़ भी नहीं करती थी और अन्य हरकतें जो उसकी एज के बच्चे करते वो नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं काम पर नहीं हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो, ये तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम हॉस्पिटल या इंटेंसिव केयर यूनिट में काम नहीं करती हो। लेकिन मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको परीक्षण के लिए ले गई। स्पेशलिस्ट ने आकस्मिक मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सबसे अच्छे स्नायु रोग स्पेशलिस्ट के पास भेजा और हमारी मुश्किलें शुरू हो गई। सिटी स्कैन, ब्रेन का स्कैन, ईसीजी सब कुछ हुए और एंड में डॉक्टर ने अपना निष्कर्ष सुनाया कि उसे
सेरेब्रल प्लाजी है। हमें बताया गया कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसकी जो फेस की जो शेप है वो अलग हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह हैंडीकैप रहेगी। मेरे पति डेविड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। मैं अंदर से टूट गई और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे? प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं? डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बात नहीं की जाती है। जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे, उन्होंने कहा कि शीना ठीक हो जाएगी। मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की तरह थी जिसका नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया हो। मेरे मुख पर आंसू बहे जा रहे थे। मैं भगवान पर गुस्सा हो रही थी और अंत में मैंने डेविड को पूजा रूम में जाकर ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने जवाब दिया, सुखी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो, वो तुम्हारी इच्छा है। मुझे ये पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उसमें आस्था है, तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने शीना को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लेटाया और पागल बच्चे की तरह हरकतें करने लगी। मैंने सद्गुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं। आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर कृतार्थ किया और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका ब्रेन। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं रोए जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो उचित होगा वो करूंगी, लेकिन आपसे कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक शीना के हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह उसके चेस्ट पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम करवाना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उनको हिला नहीं पाती थी। मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि प्रभु ने जवाब दिया है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब के एक वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने शीना को उठाया और घर आ गई। मैं गुरु नानक देव अकाल पुरुष से शीना को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगने पर अपने मुंह और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में दर्द है तो उस ओर उंगली कर सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से अविकसित थी और पॉसिबली प्रभु हमारी इतनी ही आकांक्षा पूरी कर सकेंगे। डेविड प्रभु से उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके मन में मेरे से अधिक भरोसा था, विश्वास था। संगत जी, कैसे गुरुजी ने शीना को ब्लेस किया, कैसे उसकी बीमारियों को ठीक करा, ये जानने के लिए आप सत्संग को पूरा एंड तक देखिएगा और इस चैनल गुरुजी सत्य है को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे गुरुजी के चमत्कार, ऐसी कहानी रोज रोज सुनने को मिले। मेरी बहन एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट
इंग्लैंड से डेविड को शीना के रोग की गंभीरता समझाने आई। उसने कहा कि शीना शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। उसने डेविड को सिचुएशन से समझौता करने के लिए कहा। वह विचलित अवश्य हुए, फिर भी उनको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए। इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। मैंने ईश्वर से शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ और पैरों पर बाथरूम तक जाती थी और हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी। मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते और फिर मेरी प्रार्थना भी असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तरे में डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती। ये 17 महीने तक चलता रहा। इस अवधि में शीना के अलग अलग उपचार एवं ट्रीटमेंट्स चलते रहे, शारीरिक, मानसिक, वाच इत्यादि। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का सोच रहे थे। एक शाम को मैं रहरास साहिब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी, शीना चल रही है। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा कर मैं नीचे गई। मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। एक चमत्कार हुआ था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अनबिलीवेबल था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा। प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। अपनी बच्ची की सहायता के लिए चिरकाल से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। उस दिन से मैंने बाबा जी के रूम में जोत जलाना शुरू कर दिया और उसके द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। ये मेरे प्रेम की जोत थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ बीमार हो गई। उनका ब्लड फ्लो बहुत ही तेजी से हो रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि अबॉर्शन के थ्रू उनके यूट्रस को बाहर निकालना पड़ेगा। खुद एक डॉक्टर होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी हेल्प करने के लिए कहा। मैंने उन्हें शीना के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पहले ही डेविड भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। वैसे तो शीना प्रगति कर रही थी। उसके विकास में 2 क्रियाएं जरूरी थी। एक, वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरा, वह नॉर्मल खाना नहीं खा पा रही थी। फलस्वरूप उसे स्पेशल खाना देना पड़ता था। भारत में रहते हुए उसके लिए ये स्पेशल चीज़ें ज़रूरी थी। इसका अर्थ था यात्रा में ज़्यादा सामान। हम एयरपोर्ट पर अपना सामान लेकर पहुँचे। वहाँ के वर्कर्स ने ज़्यादा वज़न के कारण हमसे पैसे मांगे। हमारे लिए ये संभव नहीं था और मैं परेशान हो गई। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। हे प्रभु, कुछ कीजिए। वहाँ पर मेरी माँ बीमारी से परेशान है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? क्लियरली उसी टाइम गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, उन्होंने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है।
इसी टाइम कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने ये भी कहा कि ज़्यादा सामान के लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती की थी। मेरी माँ की सर्जरी से पहले उनके कमरे में तेज सुगंध मिली। सर्जरी में माँ के शरीर से निकला हुआ यूट्रस श्वेत रंग का हो गया और वो ठीक थी। कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब पुनरावलोकन करते हुए लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की सर्जरी के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी के भाई गिक्की भी थे जो गुरुजी के भक्त थे। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले चकित रह गए क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत या धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रंगों, मेरी सर्जरी, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, हर एक कमरे की चीज़ें, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। मैं सरप्राइज थी। फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही है अपने रंग रूप में। 1+1 2 ही होते हैं, 3 नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना बाकी है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी ठीक हो गई, इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। सरप्राइज होने के साथ साथ मैं विस्मित भी थी। ये तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इस बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने सवाल किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है और फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता लगना मुमकिन नहीं था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से सवाल किया, आप कौन हैं? क्या आप वही है जो मैं सोच रही हूँ? एक अलग सी वाइब ने पूरे रूम को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही है जो मेरे मन में है? और फिर मैंने कहा, हे सर्व विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया। उनकी आंखें वाह्य संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत देती हुई आधी खुली हुई थी और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा। जो कुछ मैंने सुना ये बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था।
मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समान हैं। जैसे ही मैंने ये सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर फ्लावर्स की खुशबू आने लगी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उसी टाइम वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग निर्वित होता था, वो मुस्कुराते थे। रात के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा, तो उनके चक्षुओं से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आई। उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होगी। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने जवाब दिया कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी। लोग उसको घूरेंगे, पर अंत में ये भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुख में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला, जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया। मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुख में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था। प्रातःकाल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, लेकिन उनके आगे बढ़ते हुए पैर जमीन को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी, देख कौन आए हैं। सुखी, देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, ये देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को न्यू लाइफ देने के लिए। मैंने ये ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे, ये कौन है, गुरुजी कौन है। वह ईश्वर है और हमारी रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के बाद मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। एंड में मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। वैसाखी के दिन गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आप मुझे सब कुछ दे चुके हो,
मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके फिर से कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को ठीक करने के लिए कहा, जो गठिए से परेशान थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में दिक्कत होती थी। मेडिसिन्स के साथ वह अपनी कलाई पर इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फ़ोन करेगी और मैं उसको सारी मेडिसिन्स फेंकने के लिए कहूँगी और अब वो ठीक है, ऐसा कहूँ। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनको कहूँ कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह घर पर ही है और फ्रिज ठीक से काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीज़र खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक और बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब ये भारत में हुआ, मुझे भी वो सिक्का आयरलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी टाइम गुरुजी के चित्र में से उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई कि उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे आगे जाने के अतिरिक्त और कोई सल्यूशन नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं उनके चरण में रह सकूं। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहे और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ, जिससे वह सब की आत्माओं को शुद्ध करते रहे। वह हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने एक्सपीरियंस बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही है। अपने अनुभव लिखने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूँगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दे। संगत जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए ज़रा, आपके लिए वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गुरुजी के वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, माला कदे फेरनी नहीं चाहिदी, खास करके इंडेक्स फिंगर दे नाल ते
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਈਗੋ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ। Never pray with your beads as it leads to increase of ego. The index finger is the finger of ego. Never use it. यानी माला कभी नहीं फेरनी चाहिए, खासकर इंडेक्स फिंगर से तो बिल्कुल भी माला नहीं फेरनी चाहिए। माला फेरने से अहंकार बढ़ता है और इंडेक्स फिंगर ईगो की फिंगर होती है। आज का दूसरा अनमोल वचन है, ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ 3 ਵਾਰ ਨੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। Guru Ji said, opportunity knocks thrice in everyone's life. A true guru will give you 3 opportunities. If you listen, well and good. If not, then he too keeps quiet. यानी सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी 3 बार नॉक करती है। महापुरुष भी 3 मौके देते हैं। अगर तो सुन लोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो वो भी चुप करके बैठ जाते हैं। संगत जी, इन वचनों से सीख लेते रहिए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी की ऐसे चमत्कार लेकर, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखे। जय गुरुजी।